हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि ये चेन ने ये डिसाइड कर लिया होता है कि वो लिंग जैन के बर्थडे के अंदर जाएगा उसको गिफ्ट देने के लिए। इसी के साथ इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि ये चेन ने अब यहाँ पर इस फंक्शन के अंदर आने वाला था, लेकिन उससे पहले कुछ और गेस्ट भी यहाँ पर आ रहे होते हैं जिनके नाम और उनके सेक्ट के द्वारा उन्हें इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा था। जैसे कि यहाँ इस बर्थडे पार्टी के अंदर सबसे पहले जो गेस्ट थे उनका नाम, फर्स्ट गेस्ट का नाम तियान युआन जैनरेन दाओ था, जो कि बियॉन्ड माउंटेन से आए हुए थे। और उसके बाद यहाँ पर नॉर्थन चू से भी एक गेस्ट आए हुए होते हैं। हमें कुछ और डिसाइबल भी दिखाए जाते हैं जो कि इस जगह की शान शौकत देख के काफ़ी हैरान थे और कह रहे थे कि ऐसा लग रहा है कि न जाने आज कितने बड़े बड़े लोग आए हुए हैं। हम तो खुद भी इतने ज़्यादा फ्लैटर्ड हो गए हैं कि हमें इन्विटेशन मिला है इस जगह का। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि तुरंत यहाँ पर एक और एल्डर युआन किन आ चुके थे जो कि किन यून सेक्ट से बिलोंग करते थे। जैसे ही लोग उन्हें देखते हैं तो वहाँ पे तुरंत ही एक डिसाइबल भागता भागता आता है और कह रहा था कि एल्डर युआन क्युआन, हम मास्टर के बर्थडे बैंकेट के अंदर आपका स्वागत करते हैं। तो वो कहने लग गया था कि वैसे तो ये मेरा भी ऑनर है कि मैं यहाँ इस बर्थडे पार्टी में आया हूँ इसको अटेंड करने के लिए। तो डिसाइबल उसे तुरंत ही वहाँ से ले जाता है, जिसके बाद एंट्री होती है यहाँ पे इस वेट से जैन रेन ग्यू की। और मुझे ये पर्सनली काफ़ी ज़्यादा अजीब सा लगता है देखने में, जिसके साथ ही यहाँ पर दूसरा डिसाइबल आके उसे भी लेके जा रहा होता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि दोनों ही गेस्ट एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। इसके बाद सारे लोग एक बार फिर से बातें करने लगे थे, लेकिन सबकी अटेंशन तब ग्रैब होती है जब यहाँ पर निंग शुआन आ गई थी, वो भी जनरेन सेक्ट के थ्रू। इसका इनविटेशन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ख़ास होने वाला था क्योंकि सारे लोग इसे काफ़ी पसंद भी करते हैं। जैसे ही वो वहाँ पर आती है सभी लोगों की नज़रें उसके ऊपर थी। इवन वो डिसाइबल, वो तो शर्म के मारे उसके पास तक नहीं आता और सारे लोग उसे देख के काफ़ी ज़्यादा फ्लैटर्ड हो चुके होते हैं और सभी कह रहे थे कि कितनी ज़्यादा प्यारी है और यहाँ पर आई है। जिसके साथ ही वो तुरंत ही यहाँ पर आ जाती है तो सारे लोग उसे देख रहे थे, लेकिन इतनी ही देर में यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि कोई तो अपने बीच पे काफ़ी तेज़ी के साथ आ रहा था और असल में ये कोई और नहीं होता बल्कि हमें देखने के लिए मिलता है कि ये बंदा आ गया था अपना यूएस जनरेन। जिसके साथ ही वो तुरंत ही यहाँ पर आते ही सारे ही लोगों को ग्रीट करता है और कह रहा था कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे बर्थडे पार्टी के अंदर आने के लिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि सबसे पहले डिसाइबल जो थे वो यहाँ आते हैं और वो अपने अपने गिफ्ट अपने मास्टर को प्रेजेंट करते हैं। जैसे कि जो पहला डिसाइबल था उसने एक 9 हेवन ब्लड स्पिरिट गिनसेन नाम का कुछ सामान लिया होता है जो कि दा चू से आया हुआ था और कह रहा होता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आप एक लॉन्ग लाइफ जिए। तो दूसरा डिसाइबल उसे चिढ़ाने के लिए उसी वक्त पे आता है और कह रहा था कि मास्टर, ये डिसाइबल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ लेके आया, हम विश करते हैं कि आप हमेशा ऐसे यूथ के अंदर रहें और मैं आपके लिए 7 कलर स्नो लोटस लेकर आया हूँ। वो भी काफ़ी वैल्यूबल ट्रीजर था। लेकिन तब एक तीसरा डिसाइबल भी यहाँ पर आ जाता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो यहाँ पर ये कह रहा था कि वैसे जूनियर ब्रदर्स, आप जो भी गिफ्ट लेके आए हैं यकीनन मैं उनका सामना तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता, लेकिन जो गिफ्ट मैं लाया हूँ इसे ढूंढने में ही 60 साल लग गए और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे मास्टर को ये पसंद आएगा। जैसे ही सारे लोग उसे देखते हैं वो सभी हैरान हो गए थे और कह रहे होते हैं कि लेजेंड्स का मानना ये है कि ये जो ग्रास है इसके ऊपर ब्रेड लगा हुआ है दालू जिंगशियान का, और ये बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल ट्रीजर है जो कि दाव की है और साथ ही इसकी जो पावर है वो इतनी ज़्यादा तेज़ है कि समझ लो कि एक डेड पर्सन भी जिंदा हो सकता है। इन सारी चीज़ों को देखने के बाद जनरन काफ़ी ज़्यादा खुश था और हमें देखने के लिए मिलता है कि सारे डिसाइबल्स अपना अपना गिफ्ट वहाँ पे मास्टर के सामने प्रेजेंट कर रहे थे और मास्टर तुरंत ही उन गिफ्ट को लेके अपने पास में रख लेता है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि वो सभी को यहाँ पर बातचीत करने लगा था और कह रहा होता है कि चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन इतनी देर में कोई तो यहाँ पर कॉफ़िन लेके आ गया था। इस कॉफ़िन को देखने के बाद लोग बातें बनाने लग जाते हैं कि भाई बर्थडे पार्टी के अंदर ही कॉफ़िन कौन लेके आ गया। लेकिन यहाँ पर ये चेन होता और कह रहा था कि ये विलो कॉफ़िन है जो कि स्पेशली मैं तुम्हारे लिए ही लेकर आया हूँ, उसमें ब्रीथ करना भी काफ़ी कंफर्टेबल रहेगा। लिन जनरेन को ये देख के बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और सारे ही लोग आपस में बातें बनाने लगे थे कि ये चेन कितना ज़्यादा ब्रेव हो गया है। निंग शुआन तो उसे देख के खुशी होती है लेकिन वो अपनी खुशी जाहिर नहीं कर सकती थी। लिन जैन उसको कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई सब कुछ करने की। तभी वो कह रहा था कि देखो एक तो तुम्हारे बर्थडे पे तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ, उसके बावजूद भी तुम कोई सिंसियरिटी नहीं दिखा रहे, ये लो। और तुरंत ही कॉफिन के ऊपर वाला ढक्कन फेंक के मारता है। लेकिन हमें
देखने के लिए मिलता है कि एक डिसाइबल उसको तुरंत ही डिस्ट्रॉय करता है और कह रहा था कि ये चेन तुम एक डेविल हो और बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट हो और अब हम तुम्हें मारेंगे। वो डिसाइबल आगे बढ़ रहा था अपनी सोर्ड के थ्रू ये चेन के ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन ये चेन उसकी सोर्ड को पकड़ता है और कह रहा था कि तुम इतने ज़्यादा पावरफुल हो गए हो कि आजकल एक डॉग्स भी मेरे सामने भौंकने लग जाते हैं। और तुरंत ही उसकी सोर्ड को तो तोड़ता ही है, लेकिन एक पंच मार के ऑन द स्पॉट उसको भी मार डालता है। ये देखने के बाद लोग हैरान थे कि भाई साहब ये चेन इतना ज़्यादा पावरफुल कब से हो गया है कि इसने अपने सामने खड़े हुए बंदे को एक बार से ही मार दिया। तभी यहाँ पर ज़ेनरेन कहने लग जाता है कि तुमने सबके सामने एक बंदे की जान ले ली है। मुझे हमेशा से ही पता था कि तुम एक अच्छे इंसान नहीं हो, तुम एक डेविल हो और अब हम डेविल को ख़त्म करेंगे। ये सुनने के बाद आसपास मौजूद लोग तुरंत ही खड़े हो जाते हैं और कह रहे थे कि ये चैन डेविल है, इसे मारना होगा, ये हमेशा से ही डेविल रहा है। तभी ये चैन को देखते हैं जो कि अपनी काफ़ी सारी एनर्जी को रिलीज़ करता है और तभी ये चैन ये कहने लगा था कि अच्छा तो तुम मुझे डेविल कह रहे हो, वैसे मैं बता दूं कि अगर डेविल मैं ही हूँ तो फिर आज मैं तुम सबको ठीक कर डालूंगा। उसके साथ ही आसपास के जितने भी गेस्ट हैं उनकी भी हालत ये चैन ने ख़राब कर दी थी और अब वो पूछ रहा होता है कि चलो एक बार फिर से मैं तुमसे पूछता हूँ कि क्या मैं सच में डेविल हूँ। तभी यहाँ पर जनरन कहने लग जाता है कि ऑफ कोर्स तुम डेविल हो और मैं एक अच्छा पर्सन हूँ, और ये बात तुम 1000 बार पूछोगे तो मैं 1000 बार कहूँगा कि मैं एक अच्छा पर्सन हूँ और ये चीज़ कभी भी चेंज नहीं हो सकती। जिसके साथ ही बाकी सारे लोग भी उठ के खड़े हो जाते हैं और एक बार फिर से वो ये चेन को मारने के बारे में कह रहे थे और कह रहे होते हैं कि हम तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। तभी ये चेन हंसने लग जाता है और कह रहा था कि ऐसा लग रहा है कि तुम इसके तलवे चाट के कुछ ज़्यादा ही सक्सेसफुल होना चाहते हो, तो फिर ठीक है, अब मैं तुम्हें अपनी असली पावर दिखाता हूँ। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यान हुआंग और नॉर्थन चू से जो जितने भी सेक्ट थे वो सभी आ जाते हैं और कह रहे थे कि हम आपसे पूछना चाहते हैं लिन ज़ेन, क्या सच में आप सही हैं, हम आपसे जस्ट इसको पूछना चाहते हैं। और तभी यहाँ पर सीतू फैमिली से यंग मास्टर भी आ गया था और कह रहा था कि आखिर कौन है असली डेविल। और साथ ही यहाँ पर मैन जियान और साथ ही श्याओ भी आ चुके थे और कह रहे थे कि अच्छा तो सडनली डेविल ये चैन हो गया है, आखिर कैसे। ये चैन के पास में भी इतने सारे लोग थे कि यहाँ पे शेंगवान फैमिली, इसके अलावा लिन ज़ेन और बाकी सारे लोग सभी से ये पूछने लग जाते हैं कि हमें बताओ कि असली डेविल कौन है। और तभी सारे के सारे अपनी एनर्जी को लगातार रिलीज़ कर रहे थे, प्रेशर बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था और सभी इस चीज़ को देख के हैरान थे कि ये चैन के पास में इतनी आर्मी कब से आ गई है, ये चैन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कब से हो गया। और सभी लोग लगातार यही पूछ रहे थे कि बताओ कौन है असली डेविल। और सभी यहाँ पर अपनी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सारे ही गेस्ट के ऊपर अटैक करने लगे थे। अब गेस्ट बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि वो समझ चुके थे कि एक तरफ तो लिन ज़ेन और उसके सेक्ट के कुछ गिने चुने लोग हैं, लेकिन दूसरी तरफ 3-4 सेक्ट इकट्ठे होके आ गए हैं, तो अगर ये अब भी लिन ज़ेन का साथ देंगे तो इनसे इसका ही नुकसान है। जिसके चलते वो सभी अपने आप को पूरे तरीके से लिन ज़ेन के अगेंस्ट करके स्टेटमेंट पास करते हैं कि हमें तो पहले से ही पता था कि लिन ज़ेन अच्छा नहीं है। उसके खुद के डिसाइबल ये कह रहे होते हैं कि हम तो बस आज तक तुम्हारी बुली और साथ ही तुम्हारी इस ह्यूमिलिएशन को सहते आए, लेकिन तुमने हमारे साथ में बहुत गलत किया। और उसका खुद का डिसाइबल सबसे पहले उसके ऊपर अटैक करने लगता है। ये देखने के बाद बाकी सारे लोग भी समझ जाते हैं कि अब फिलहाल लिन ज़ेन का खात्मा करना ही सही रहेगा, नहीं तो वो खुद बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। जिसके चलते यहाँ पर सभी लोग उसके अगेंस्ट हो जाते हैं और हमें देखने के लिए मिलता है कि सभी कह रहे थे कि तुम एक डेविल हो, तुम्ही ने सब कुछ गलत किया है। और लिन ज़ेन को कुछ भी नहीं समझ आ रहा था क्योंकि चारों ही तरफ से उसके डेविल होने के नारे निकल रहे होते हैं और ये सब कुछ देख के वो ब्लड वॉमिट भी करने लग जाता है। अब जब सारे ही लोग उसके अगेंस्ट बोलने लग जाते हैं तो यहाँ पर ये चेन कहता है कि देखो आज पूरा का पूरा वर्ल्ड तुम्हारे अगेंस्ट है, अब तुम इसके बारे में क्या कहना चाहोगे। तभी उसे काफ़ी गुस्सा आने लग जाता है और लिन ज़ेन कह रहा था कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। उसकी बॉडी के अंदर से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल ऑरा निकल रहा होता है। तो ये चेन को देखते हैं जिसने तुरंत ही उस कॉफिन को उठा के उसकी सूरत पे फेंक के मार दिया था, लेकिन तभी लिन ज़ेन जो था वो यहाँ पर उस कॉफिन से खुद को बचा रहा होता है और साथ ही जैसे ये चेन उसे मारने वाला था तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि लिन ज़ेन जो था उसकी हालत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है और साथ ही ये चेन भी काफ़ी गुस्से से उसके ऊपर अटैक कर रहा था। जिसे देखने के बाद लिन ज़ेन कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कब से हो गई है। साथ ही यहाँ पर ये चेन के पास में इतनी सारी फोर्सेस थी तो अब ये चेन उससे काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया था। ये चेन के पास से अब काफ़ी ज़्यादा पर्पल ऑरा निकलने लग जाता और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अज़ूरा बॉडी यहाँ आ जाती है जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नज़र आ रही थी। ये चेन को देखते हैं जो कि उसे कह रहा था कि तुमने मुझे हमेशा ही लोगों के सामने डेविल कहा है, तो अब मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि आज इस डेविल की मदद से ही मैं तुम्हारा खात्मा करूँगा। और तुरंत ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग फिस्ट के थ्रू अटैक करने वाला था।
ये देखने के बाद लिंजन कह रहा होता है कि ये चेन, तुम भले ही कुछ भी कर लो लेकिन फिर भी मैं हमेशा राइट रहा हूँ, मैंने सही का साथ दिया है और मैं डीमंस को ख़त्म करके रहूँगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि फ़िलहाल यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल स्ट्रॉन्ग हेवनली सोर्ड आ गई थी जो कि ये चेन के रेड ड्रैगन से जाके टकरा जाती और काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन भी हुआ था इस जगह पे। लेकिन यहाँ पर मेन मुद्दा ये हुआ था कि यहाँ पर ये जो स्टेचू बनी हुई थी वो बहुत बुरे तरीके से टूट के गिर जाती है, जिसे देखने के बाद लिंजन को ऑलमोस्ट हार्ट अटैक आते आते बचता और वो चिल्लाने लगा था। तभी ये चेन आगे बढ़ रहा था और कह रहा होता है कि तुमने मुझे हमेशा ही डीमन के तौर पे जज किया है ना, तो आज ये डीमन देखो तुम्हारा क्या हाल करता है। वो तुरंत ही अपना स्पीयर स्काई में को फेंक के मारता है जहाँ पर एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो गई थी और उसके अंदर कोई तो चीज़ काफ़ी तेज़ी के साथ में घूम रही होती है। ये चेन को देखते हैं जो कि उस फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए काफ़ी तेज़ी के साथ अब लिंजन के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था। उसका स्पीयर आगे बढ़ रहा होता है लेकिन तभी लिंजन भी हार मानने को तैयार नहीं था और कह रहा होता है कि मैं सही हूँ और इसी के चलते हेवन एंड अर्थ मुझे प्रोटेक्ट करेगा। आसपास बने हुए दो हेवनली पिलर्स के अंदर से वो काफ़ी सारी एनर्जी को कंज्यूम करता है और वहाँ पे उसका स्पिरिचुअल बीस्ट भी आ गया था। लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है कि वो ये चेन के स्पीयर से टकरा जाता है जिससे कि कुछ ही सेकंड्स के अंदर वो क्रैश हो गया था और साथ ही ये चेन तुरंत ही उसे अपने स्पीयर से लेके मारता है और साथ ही वो जो स्पीयर था उसी के थ्रू वो ये चेन काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से आगे बढ़ता है और उसे उसी पिलर के अंदर गाड़ देता है, जिसके साथ ही ऑलमोस्ट उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। तब ये चेन उसके आगे आता है और कह रहा था कि तुमने हमेशा ही लोगों का फ़ायदा उठाया है और दूसरों को तुम डेविल कहते आ रहे हो, लेकिन असल में तुम बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश पर्सन हो। लेकिन तभी भी लिंगजेन हार मानने का नाम नहीं ले रहा था और कह रहा था कि क्या कहा तुमने कि मैं डेविल हूँ? मैं बिल्कुल भी डेविल नहीं हूँ, बल्कि मैंने जैंग की होल की हमेशा ही अच्छा चाहा और मैंने हमेशा ही सही किया है। और भले ही डेविल को मारने की वजह से मैं खुद ही क्यों ना मर जाऊं, लेकिन फिर भी मैं ये करूंगा। और अब वो सेल्फ एक्सप्लोजन करने लग जाता है। ये देखने के बाद सारे लोग तुरंत ही आगे बढ़ते हैं। ओल्ड मैन, साथ ही यहाँ पर रैन और इसके अलावा उसका साथी, ये तीनों ही मिलकर एक फॉर्मेशन को क्रिएट करते हैं जिससे कि यहाँ पर लिंजन सेल्फ डिस्ट्रक्शन ना कर पाए। और हमें देखने के लिए मिलता है कि उसके कोर के ऊपर अटैक हो जाता है और उसकी कल्टीवेशन जो थी वो ख़त्म हो चुकी थी और वो उसके लिए एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात थी। ये चेन आगे बढ़ते हुए कहता है कि तुम्हारे लिए यही सही रहेगा कि तुम्हारी कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय हो जाए। लेकिन अब भी लिंजन की एरोगेंस ख़त्म नहीं हो रही थी और वो अब भी ये चेन को भरा बुरा कह रहा होता है। तो ये चेन उसे फेंक के मारता है, रैन उसे पकड़ लेती है और ये चेन कह रहा था कि जाओ जाके इसे कहीं तो फेंक के आ ही जाओ। तो ये चेन के सारे ही साथी उसे वहाँ से लेके चले गए थे। बाकी के बचे हुए डिसाइबल्स को देखते हैं जो कि अभी ये चेन के साथ थे और कह रहे होते हैं कि बहुत ही बढ़िया, तुम वाकई में एक रोल मॉडल हो, तुमने हमारे लिए काफ़ी अच्छा कुछ किया है और हम तुम्हें वाकई में काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से अप्रिशिएट करते हैं। तभी एक बंदा आके ये चेन को काफ़ी ज़्यादा मक्खन लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये चेन उससे कह रहा होता कि मेरे सामने फालतू की नॉनसेंस बिल्कुल भी नहीं, अपनी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय करो, इसके अलावा जो स्टोरेज बैग है वो मुझे दे दो। ये सुनने के बाद तो ये लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते और कह रहे थे कि ऐसा क्यों, आखिर तुम हमें क्यों मजबूर कर रहे हो ये सब कुछ करने के लिए? ये चेन, हम तुम्हारे साथ हैं फिर भी तुम हमें ऐसा सब कुछ करने के लिए बोल रहे हो, जबकि कल्टीवेशन हमारे लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हें भी पता है, हम ऐसा क्यों ही करें? लेकिन तभी हम देखते हैं कि ये चेन अपने साथ वाले सारे एल्डर्स को समन कर लेता है और वो चाहे तो ज़बरदस्ती भी इन लोगों की कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जिसके बाद यहाँ पर ये लोग डरने लग जाते हैं और खुद ही फिर उनमें से एक बंदा अपनी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है। सभी लोग इसके बारे में सोच रहे थे कि क्या करना है आगे। तभी एक लड़की वहाँ से धीरे धीरे भागने की कोशिश कर रही थी। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि वो मॉन्क वहाँ पर आ जाता और उस लड़की को पकड़ के उसके साथ फ्लर्ट करने लगा था और कह रहा होता है कि आखिर तुम कहाँ जा रही हो। लेकिन तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि सही वाले मॉन्क भी आ चुका था। तुरंत ही उसके सर के ऊपर एक चांटा मारता है जिससे कि वो वहीं पे गिर गया था और यहाँ पर उस लड़की से काफ़ी रिस्पेक्टफुली कह रहा होता है कि लाओ तुम्हारे पास जो भी सामान है वो हमें हैंड ओवर कर दो। लड़की यहाँ पे कंफ्यूज हो जाती है कि एक मॉन्क इतना ज़्यादा फ्लर्टी, दूसरा इतना ज़्यादा संस्कारी कैसे हो गया है। लेकिन फिलहाल वो अपना सामान देके वहाँ से चली जाती है। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि अब यून किंग जो था सामने वही लड़की आ जाती है और कह रही थी कि तुम्हें अपनी पावर को हमें हैंड ओवर करना होगा। पहले तो वो हेडमास्टर बनने का कोशिश कर रही थी लेकिन असल में वो ऐसा कर नहीं पाती, जिसके साथ ही ये चैन भी वहीं पे आ जाता है। यहाँ पर यून किंग कह रहा होता है कि तुम भला मुझे क्यों ही हर्ट कर रहे हो, तुम्हें समझ नहीं आता कि ये सही नहीं है और ऐसा
ऐसा करोगे तो मेरा सेक्ट तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तभी यहाँ पर ये चेन कह रहा होता है कि सेक्ट को तो छोड़ो, वो तो दूर की बात है, लेकिन मुझे लग रहा है कि तुम्हें सबक सिखाना होगा। अपनी पावर को समन करने लग रहा था ये देख के यून किंग तुरंत ही अपनी पावर का इस्तेमाल करता और काफ़ी ज़्यादा पावर ये चेन की तरफ को कर रहा था, लेकिन तभी उसका स्पिरिचुअल ड्रैगन आके उससे टकरा जाता है और यहाँ पर यून किंग भी थोड़ा पीछे को हट गया था, जिससे कि यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से इंजर्ड भी हो जाता है। ये चेन उसके मुंह से ब्लड निकलता देख के कह रहा था कि वैसे मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था तुम तो उससे भी ज़्यादा बर्बाद निकले, तुमने तो वाकई में लिन ज़ेन को भी थोड़ा अच्छा साबित कर दिया है। जिसके साथ ही वो उठ के खड़ा हो जाता है और अपनी डिवाइन फायर का इस्तेमाल करते हुए चारों ही तरफ से अपनी आइस के थ्रू आग लगाने लग जाता है, लेकिन ये चेन अपने ताइशू पावर का इस्तेमाल करते हुए सारी ही आग को धीरे धीरे करके कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही वो उसे कंट्रोल करता है यून किंग इसका फ़ायदा उठा के वहाँ से भाग रहा होता है, लेकिन ये चेन को देखते हैं जो कि काफ़ी सारी हेवनली थंडर को समन करता है और फिर उसके बाद वो उसके ऊपर अटैक करके उसे पकड़ने भी वाला था। तो गाइज इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है एंड, लेकिन आने वाले एपिसोड के अंदर हमें ये चेन और निंग शुआंग की फ़ाइट दिखाई जाएगी जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो गाइज स्टे कनेक्टेड एंड बाय बाय, टेक केयर।